Erik Erikson's development theory, he studied a group of Aboriginal children to learn about influence of society and culture on child development. Aboriginal children पे स्टडी कर उन्होंने इन्फ्लुएंस सोसाइटी और कल्चर कैसे चाइल्ड की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है ये स्टडी करने की कोशिश की. बहुत सारी थ्योरी निकाली लेकिन सबसे फेमस हुई साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी. उनका ये मानना था कि ह्यूमंस हैड टू रिजॉल्व डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स. हम ह्यूमंस डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स से गो थ्रू करते हैं थ्रू आउट द स्टेज ऑफ आवर लाइफ, थ्रू आउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आवर लाइफ साइकिल. तो ये कुछ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है जिनसे हम गो थ्रू करते हैं और हर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का एक कॉन्फ्लिक्ट है जो हमें उसी टाइम रिजॉल्व करना होगा. एरिक्सन ने इनको 8 स्टेजेस बोला, 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, एंड each state is characterized by a different conflict that must be resolved. जैसे मैंने बोला हर एक स्टेट में एक कॉन्फ्लिक्ट है, उसको रिजॉल्व करना ज़रूरी है. इफ़ अ पर्सन इज़ अनेबल टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट एट अ पर्टिकुलर स्टेज, अगर वो एक कॉन्फ्लिक्ट को नहीं रिजॉल्व कर पाएगा तो उसको आगे स्ट्रगल करनी पड़ेगी लेटर ऑन इन हिज लाइफ. कुछ एलिमेंट्स दिए उन्होंने जो कि हैं ईगो आइडेंटिटी, ईगो स्ट्रेंथ, ईगो और फिर कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, सबसे पहले ईगो आइडेंटिटी क्या होता है. ईगो आइडेंटिटी इज़ डेवलप्ड बाय ह्यूमन इंटरैक्शन. आइडेंटिटी, ईगो आइडेंटिटी ह्यूमन इंटरैक्शन से बनती है. ठीक है, हाँ, इंडिविजुअल कैसे अपने बारे में कॉन्शियस होता है एंड वेल एज अपने एनवायरनमेंट के बारे में कॉन्शियस होता है, तो वो ईगो आइडेंटिटी फॉर्म होती है. ठीक है, ईगो आइडेंटिटी इज़ डेवलप्ड बाय ह्यूमन इंटरैक्शन. तो एरिक्सन के अकॉर्डिंग इंटरैक्शन, ह्यूमंस के बीच में इंटरैक्शन जो होती है उससे ईगो आइडेंटिटी जो है वो फॉर्म होती है. ही बिकम्स कॉन्शियस अबाउट हिमसेल्फ एज वेल एज अबाउट द सराउंडिंग्स. ईगो स्ट्रेंथ क्या होता है. अब ईगो स्ट्रेंथ डील करती है इंडिविजुअल का कि वो डिफरेंट एरियाज़ ऑफ लाइफ में जो वो डिफरेंट एरियाज़ ऑफ लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स हैं उनको वो कैसे डील करेगा और एक कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट बीइंग बन के कैसे निकलेगा. So he becomes competent in life and then they feel more important. So ego strength deals with individual becoming competent in different areas of life. Ego strength में involved है basically. It deals with an individual becoming competent in different areas of life. So it deals with individual becoming competent. Individual competent बनेगा in different areas of his life. And by becoming competent in life they feel important. तो कॉम्पिटेंट बनकर फिर वो इम्पॉर्टेंट फील करेगा खुद को. तो ईगो स्ट्रेंथ डील्स विद बिकमिंग इम्पॉर्टेंट, बिकमिंग कॉम्पिटेंट इन डिफरेंट एरियाज ऑफ इट्स लाइफ, एंड बाय बिकमिंग कॉम्पिटेंट इन लाइफ दे फील मोर इम्पॉर्टेंट. कॉन्फ्लिक्ट एक टर्निंग पॉइंट होता है जिसमें इंडिविजुअल स्ट्रगल करता है, एक साइकोलॉजिकल क्वालिटी को वो अटेन करने की कोशिश करता है. इसको साइको सोशल क्राइसिस भी बोला जाता है. This can be a time of vulnerability or strength for the individual because वो succeed कर जाता है या fail हो जाता है. Basically, competent एक turning point है, individual struggle करता है उस conflicting psychosocial conflict से निकलने की, crisis से निकलने की, and if he comes out through it, he'll be strengthened, and if he'll not come out through it, he'll be vulnerable then. हम यहाँ पर साइकोसोशल स्टेजेस की बात करते हैं. तो सबसे पहली इन्फेंसी की स्टेज है जहाँ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होता है. इन्फेंसी के बाद आता है टॉडलर स्टेट. तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के बाद आएगा ऑटोनमी वर्सेस शेम. ठीक है, आराधना शर्मा से करा था हमने, आराधना शर्मा मैम से किया था. टॉडलर स्टेज में ऑटोनमी वर्सेस शेम. देन वो थोड़ा प्री स्कूलर बनता है तो आइडेंटिटी वर्सेस गिल्ट होता है. फिर थोड़ा और स्कूल वाला बच्चा बनता है, ग्रेड स्कूलर बनता है. तो सॉरी, आइडेंटिटी वर्सेस गिल्ट क्या बोल रही हूँ मैं, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट बनता है. ठीक है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट प्री स्कूलर. फिर थोड़ा और यंग स्कूल वाला बन जाता है तो तब आता है इंडस्ट्री कुछ काम करेगा, या फिर इन्फीरियर नहीं, हाँ, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी आता है तब. फिर आता है थोड़ा एडोलसेंट स्टेज, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन. देन उसके बाद यंग एडल्ट बनता है तो इंटिमेसी वर्सेस आइसोलेशन होता है, या फिर तो यंग एडल्ट तो जेनरेटिविटी और स्टैग्नेशन, एंड
older adult will feel integrity versus despair. So Erikson को he is well known for this giving this 8 stages of development. Best known theory है personality और development की है. पर्सनालिटी उनके अकॉर्डिंग एक सीरीज ऑफ प्री डिटरमिन्ड स्टेजेस, जो उन्होंने 8 स्टेजेस बताई, इसी के अकॉर्डिंग चलती है. साइको सोशल स्टेजेस हैं ये. इन ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एक कन्फ्लिक्ट, एक टर्निंग पॉइंट बन के आता है हमारी लाइफ में. पर्सनालिटी को अगर आप डिफाइन करेंगे तो ये रिलेटिवली स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑफ एन इंडिविजुअल that helps him to adapt to surroundings, right? Kind of helps him to adapt to his surrounding situations. Distinctive style, his own distinctive style of thinking, behaving, right? Emotional response कैसे देता है वो उसके अपने होते हैं. So that's what is personality. Stable, relatively stable characteristics of an individual that helps him to adapt to his surroundings. His distinctive style of thought, behavior and emotion also. फिर आता है साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेज. इनका मतलब क्या है? साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेज रेफर करता है टू द इमोशनल as well as psychological changes that occur through the life cycle of an individual, right? And it occurs in context of the individual social environment. व्यक्ति के social environment के reference में ये changes आते हैं, emotional और physiological. Psychosocial development refers to emotional and psychological changes across the life cycle that occurs in the context of individual social environment. तो ये occur करते हैं in the context of social environment, individual के social environment में. Psychosocial development. Erikson के according each part of personality has a particular time in lifespan when it has to be developed. If this is going to develop at all. अगर एरिक्सन कहते हैं हर पार्ट ऑफ पर्सनालिटी होती है जो एक ही टाइम पे डेवलप हो सकती है एक लाइफ स्पैन के दौरान, अगर उसने डेवलप होना है. इफ़ इट इज़ फेल टू डेवलप, रेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट कहीं ना कहीं ऑल्टर हो गया अनफेवरेबली, इंडिविजुअल की फिर डेवलपमेंट हिंडर हो जाएगी एंड ही विल नॉट बी एबल टू डील इफेक्टिवली विद द रियलिटी. बड़ा सिंपल है. हर एक टाइम है जब पर्सनालिटी का एक एस्पेक्ट डेवलप होना है और अगर वो नहीं होता तो हिंड्रेंस होती है, और इंडिविजुअल जिसमें हिंड्रेंस हो चुकी है वो अब इफ़ेक्टिवली अपनी रियलिटी से डील नहीं कर पाता. तो हमने स्टेजेस की बात कर चुके हैं पहले भी. ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, ऑटोनमी, शेम. फिर थर्ड स्टेज होती है जब वो थोड़ा प्री स्कूलर बनता है तो उस टाइम इनिशिएटिव, गिल्ट. ठीक है. फिर इंडस्ट्री वर्सेस inferiority. फिर last 2 and generativity versus stagnation और integrity versus despair. 5 हाँ वो identity versus role confusion adolescence वाली. और फिर है intimacy versus isolation. या तो intimate relationship form होते हैं या बिल्कुल isolated ही रहता है. तो सबसे पहली स्टेज को पढ़ते हैं. पहले तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया बट लेट्स मैनेज. ट्रस्ट, मिसट्रस्ट. बर्थ से लेकर 18 साल की उम्र में कॉन्फ्लिक्ट, ट्रस्ट मिसट्रस्ट रहती है और मदर के साथ सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है. होप की फीलिंग होती है. द क्वेश्चन इज़ कैन आई ट्रस्ट द वर्ल्ड, राइट? फीडिंग मेन की इवेंट सिखाया जाता है बच्चे को. चिल्ड्रन आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन अदर. ट्रस्ट मिसट्रस्ट की स्टेज में बच्चे कम्प्लीटली दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. ट्रस्ट कब इस्टेब्लिश होगा? जब उसकी नीड्स को केटर किया जाएगा. वार्मथ, लव, राइट, फिजिकल केयर जो से टचिंग एंड ऑल दैट विल बी प्रोवाइडेड. तो वो डिपेंडेबल, रिलायबिलिटी फील कर पाएगा, डिपेंडेबिलिटी फील कर पाएगा. तो ट्रस्ट हो गया. लेकिन मिसट्रस्ट कब डेवलप होगा? जब पेरेंट्स रिजेक्टिंग हैं, कोल्ड हैं, इनडिफरेंट एटीट्यूड रखते हैं, इनएडिक्वेट और अनप्रिडिक्टेबल केयर मिल रहा है बच्चे को. ठीक है. अनडिपेंडेबल, अनप्रिडिक्टेबल एंड डेंजरस दैट वुड बी, राइट. एंड देन इज़ ऑटोनमी वर्सेस शेम. सेकेंड स्टेज 18 महीने से लेकर 3 साल तक जो चलता है. मेन की रिलेशनशिप यहाँ पेरेंट्स के साथ फॉर्म होता है. सो इट विल स्ट्रेंथ, राइट, विल बनेगी यहाँ से कि वो करना चाहता है या ऑटोनमी है या फिर शेम, डाउट वाली फीलिंग है. सो इज़ इट ओके टू बी मी इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज़ इन द स्टेज 2. टॉयलेट ट्रेनिंग की इवेंट है जो सिखाया जाता है. ऑटोनमी में द पर्सन विल स्टार्ट टू डू थिंग्स फॉर देमसेल्व्स. बच्चा खुद अपने आप अपने लिए चीज़ें करने लगेगा. बॉडी कंट्रोल, मेकिंग द चॉइसेस ऑन हिज ओन, राइट.
थोड़ा बहुत खाना सीखेगा, टॉयलेट ट्रेनिंग सीखेगा, और अगर सीख गया तो ऑटोनॉमी, सिक्योरिटी की फीलिंग, कॉन्फिडेंट सेल्फ बनेगा, और अगर नहीं सीखा तो देन इनएडुकेसी की फीलिंग, सेल्फ डाउट से भरा रहेगा। शेम, ओवर प्रोटेक्टिव और रिडिक्यूलिंग पेरेंट्स मे कॉज चिल्ड्रन टू डाउट देयर एबिलिटी एंड फील शेमफुल अबाउट देयर एक्शंस। अगर पेरेंट्स बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होंगे, रेडिक्यूल करते होंगे बच्चे को बहुत ज़्यादा, तो चाइल्ड अपने एक्शंस को डाउट करेगा, अपनी एबिलिटीज़ को डाउट करेगा और शेमफुल फील करेगा अपनी ही एक्शंस के बारे में। देन कम्स इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। 3 से लेकर 6 साल का इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। फैमिली के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। इट स्ट्रेंथन्स अ रोल ऑफ पर्पस, इंडिपेंडेंस, इनिशिएटिव, है ना। इज इट ओके फॉर मी टू डू, मूव एंड एक्ट। सो इनिशिएटिव, अगर पेरेंट्स रीइंफोर्स करते हैं बच्चे को, फ्रीडम देते हैं टू प्ले, टू यूज़ इट्स इमेजिनेशन एंड टू इज़ गिवन द फ्रीडम टू इवन आस्क क्वेश्चंस, तो बच्चा क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव बनेगा। गिल्ट में आकर अगर पेरेंट्स उसको क्रिटिसाइज करते रहेंगे, उसको खेलने नहीं देंगे, है ना, डिस्करेज करेंगे उसके क्वेश्चंस को भी, सो ऑलवेज राइट बीइंग रॉन्ग, और फेल उसको बोलेंगे हमेशा गलती करता है तुम, तो इनिशिएटिव नहीं लेने देंगे, प्रमोट नहीं करेंगे इनिशिएटिव को, गिल्ट की फीलिंग भरेंगे, तो ही विल फेल टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। इनिशिएटिव एंड गिल्ट मस्ट बी बैलेंस्ड, राइट, इन ऑर्डर टू हैव अ मॉरल जजमेंट। ये दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए बच्चे में। जो आखिरी स्टेज 4 है वो है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। 6 से 12 साल के बच्चे में इंडस्ट्री और इन्फीरियरिटी डेवलप होती है, नेबरर्स और स्कूल से रिलेशनशिप बनते हैं, स्कूल जाने लगता है बच्चा, ठीक है, कॉम्पिटेंस डेवलप होती है, कैन आई मेक इट इन द वर्ल्ड और विद पीपल और विद थिंग्स, राइट, की इवेंट इज स्कूल। सो चिल्ड्रन हैव टू कोप विद देयर न्यू सोशल एंड एकेडमिक डिमांड्स। इंडस्ट्री मतलब इस टाइम पे बच्चा ग्रो होगा और अपनी नई सोशल डिमांड्स होंगी, एकेडमिक डिमांड्स होंगी, जिनसे वो डील करना चाहेगा। इंडस्ट्री अकर्स व्हेन चाइल्ड इज प्रेज्ड फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। जब बच्चे को प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए प्रेज किया जाएगा, पेंटिंग, बिल्डिंग के लिए, तो एक सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस उसमें डेवलप होगा। इन्फीरियरिटी कब होगा? इंडस्ट्री होगा कि जब उसको प्रेज किया जा रहा है उसके एक्ट्स के लिए, ठीक है, कॉम्पिटेंस डेवलप होगी। अगर तो बच्चे के एफर्ट्स को मेसी और इनएडुक्वेट बोला जाता है, उसका सेंस ऑफ सेल्फ गिराया जाता है, उसको इनकेपेबल बनाया जाता है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, इनकेपेबल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ व्हाट ही इज टोल्ड, देन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके अंदर। स्टेज 5 इज़ ऑफ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। 12 से 18 साल में आप आइडेंटिटी बना रहे होते हैं पेयर ग्रुप्स के साथ। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, सो रिलेशन स्ट्रेंथन्स विद peers and role models, right? It strengthens the fidelity. Question is, who am I? What can I be? The key event is with peer relations के साथ relationship strong बनते हैं। Identity versus role confusion में children learn a number of different roles. Identity like one's organization of individual drives, abilities, beliefs, experiences into consistent image of self. हम अगर आइडेंटिटी बनती है कि मतलब वंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल, पूरा इंडिविजुअल एज ए होल बनता है, उसको अपनी एबिलिटी के बारे में, अपने बिलीव्स के बारे में, अपनी ड्राइव्स के बारे में पता लगता है, एंड ही एक्सपीरियंसेस इनटू अ कंसिस्टेंट इमेज ऑफ सेल्फ बनता है उसका, ठीक है, कंसिस्टेंट सेल्फ बनता है हु वी आर। सो वंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल ड्राइव्स, एबिलिटीज, बिलीव्स एंड एक्सपीरियंस इनटू कंसिस्टेंट इमेज ऑफ सेल्फ इज व्हेन डेवलप्ड। पूरी उसको अपनी ड्राइव, एबिलिटी, बिलीफ्स, एक्सपीरियंस के बारे में पता लगता है, टोटलिटी में इनकंसिस्टेंट इमेज, दैट्स व्हेन इज सेल्फ डेवलप्स, हु वी आर, दैट्स व्हाट हु आई एम, ये डेवलप होता है तो आइडेंटिटी बनती है। रोल कन्फ्यूजन, अगर वो अपनी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश नहीं कर पाता है एंड सेपरेट फ्रॉम हिज फैमिली, सेपरेट फ्रॉम हिज पीयर्स, कोई ज़्यादा पीयर रिलेशंस उसके अच्छे से फॉर्म नहीं होते, and even he has no plans for any occupation as well, तो ईगो डिफ्यूजन होती है, इस ऐसे में रोल कन्फ्यूजन बनता है। स्टेज 6 इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। 19 से 40 साल तक रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स, विद फैमिली ग्रोज, फ्रेंड्स ग्रोज, द स्ट्रेंथ इज लव, राइट, स्ट्रेंथिंग फैक्टर, कैन आई लव, क्या लव रिलेशनशिप्स फॉर्म होंगे, तो
At this point of time, the person starts his own family. Intimacy develop होती, ability to care about others and to share experiences with them. So people look for intimate relationships, कि दूसरे उनके बारे में केयर करें, वो अपने experiences को share करें, तो strong relationship बनेगा, ठीक है. Ability to care about others and to share experiences with them. Or there is isolation, feeling of loneliness and uncared. तो वो loneliness और isolation feel होगी अगर कोई साथ में नहीं होगा. You can even look at the diagram. Infancy, trust, mistrust, early autonomy, shame, preschooler, initiative, guilt, middle schooler, industry inferiority, ठीक है. Adolescence में identity versus role confusion, young adult intimacy, isolation, middle age generativity and stagnation, जो हम पढ़ने वाले हैं. Stage 7 is 40 से लेकर 65 years तक. Generativity, stagnation, main conflict होता है यहाँ. हाउस होल्ड वर्कमेट्स के साथ रिलेशन स्ट्रांग होता है. वी स्ट्रेंथ इन द केयर रिस्पॉन्स डेवलप होता है. कैन आई मेक माई लाइफ काउंट. सो की इवेंट इज पेरेंटिंग. प्राइमरी डेवलपमेंटल टास्क इज़ वन, कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पर सोसाइटी की तरफ, है ना, हेल्प कर रहे हैं, फ्यूचर गाइड कर रहे हैं. जनरेटिविटी इज़ when an interest in guiding the next generation. So we develop an interest कि हम दूसरी जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को गाइड करेंगे. एंड सोशल इन्वायरमेंट इन्वॉल्वमेंट होती है, पेरेंटिंग में इन्वॉल्व होते हैं. स्टैग्नेशन इज़ वन पर्सन इज़ कंसर्न विद जस्ट वन हिज ओन नीड, मटेरियल पोजेशन, फिजिकल वेलबींग, बहुत ही नॉन प्रोडक्टिव है, ठीक है, अपने से ही जुड़ा है, तो वो स्टैग्नेशन है, ठीक है. देन इज लास्ट स्टेज, दैट्स इंटेग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर. 65 से लेकर डेथ तक चलती है. रिलेशन मैनकाइंड के साथ ज़्यादा अच्छा होता है, विजडम डेवलप होती है. इज़ इट ओके टू बी मी, बट इज़ द क्वेश्चन हियर इट इज़. की फीचर इज़ यू रिफ्लेक्ट टू योर लाइफ, रिफ्लेक्ट बैक करते हैं आप लाइफ को, एक्सेप्ट करते हैं. सो दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ. इंडिविजुअल्स लुक बैक ओवर देयर लाइफ एंड देन जज इट. So integrity is self-respect develop होती है when people have a life that has been richly, उन्होंने अगर अच्छे से जी है लाइफ, बहुत रिस्पॉन्सिबली अगर उन्होंने लाइफ को जिया है, तो वो बहुत फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ देयर, एक डेवलपमेंट फील होगी उनको, फीलिंग ऑफ विजडम एंड मीनिंग दे फील. एंड देन देयर इज़ डिस्पेयर व्हेन प्रीवियस लाइफ इवेंट्स अगर रिग्रेट देते हैं उनको, हार्ट टेक, रिमोर्स, रिग्रेट, बिटरनेस इज फेल्ट, तो वो डिस्पेयर वाली फीलिंग है, ठीक है. एंड देख लेते हैं अब इस थ्योरी की असेसमेंट क्या है. साइको हिस्टोरिकल एनालिसिस. तो एप्लीकेशन ऑफ लाइफ स्पैन थ्योरी टू द लाइफ ऑफ हिस्टोरिकल फिगर्स वाज डन. साइकोलॉजिकल टेस्ट बने गए, इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ड ऑन दिस मतलब ये क्राइसिस जो अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ पे और कैसे लोग लोनलीनेस फील करते हैं, उस पे बेस्ड कुछ टेस्ट बने गए जो कि काफ़ी कारगर हुए. एप्लीकेशन उनका अच्छा देखा गया. Generativity evokes need to feel closer to others, right? Generativity की closeness बढ़ती है, generativity जब feel होती है. It's correlated with extraversion, openness of new experience. Likely to ऐसा काफ़ी likely होगा, फिर वो person community में involved होगा, right? Maturity, high ego, integrity, spend his time reviewing their lives. Mature इंसान हो गया, ठीक है. Was the contribution? He made major contribution in the area of child development by studying the people in Native American बच्चों पे ये study हुई थी. He also told about the relation. He was concerned with the relation between society and culture and child development. इसीलिए psychosocial development बोला. 8 stages थी इसकी. इंडिविजुअल कैसे इनकाउंटर करता है इन डेवलपमेंटल क्राइसिस को, ये मेन चीज़ थी. इन ऑर्डर टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेज, इंडिविजुअल को पहली वाली रिजॉल्व करनी होगी. लेकिन यहाँ क्रिटिसिज्म आप देखते हैं कि इसमें बोला गया कि ये काफ़ी एम्बिगुअस कॉन्सेप्ट है, एम्बिगुअस टर्म्स का यूज़ किया गया है. देयर इज़ अ क्लियर लैक ऑफ प्रिसीजन हेयर. सम टर्म्स आर नॉट ईजिली मेजर्ड, राइट. कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स जो हैं वो ईजिली मेजर नहीं की जा सकती एम्पेरिकली, राइट. सम टर्म्स आर नॉट, आप इनको मेजरेबल तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ प्रिसाइज तो बिल्कुल नहीं है, एम्बिगुअस है काफ़ी कॉन्सेप्ट. एक्सपीरियंस इन स्टेज में ओनली अप्लाई टू मेल्स, क्या पता सिर्फ मेल्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड हो. आइडेंटिटी क्राइसिस में ओनली अप्लाई टू दोज एफ्लुएंट इनफ टू एक्सप्लोर आइडेंटिटीज़.
क्या हो सकता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस सिर्फ उन्हीं तक अप्लाई हो जो एफ्लुएंट हैं, कि वो उन क्राइसिस को समझने की कोशिश करें, ठीक है, एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, बाकी तो उसके उसको बिना भी रह सकते हैं।